दोस्तों अक्सर आपने सुना होगा कि हमेशा मैं भीमटों को मीमटों को इनको बोलता रहता हूं कि ये लोग झूठ फैलाते हैं, ये लोग फरेब फैलाते हैं। तो हमारा कुछ आधार होता है बोलने का। हम कभी भी कोई चीज जब बोलते हैं तो वो निराधार नहीं बोलते हैं। और मैंने एक वीडियो देखा सनातन समीक्षा चैनल का, जो उन्होंने शॉर्ट्स बना रखा था। वहां पर इतने बढ़िया तरीके से एक्सपोज किया किसको, इन नवबौद्धों को। ये नवबौद्ध किस तरह से झूठ फैलाते हैं उसका एक नमूना आपको मैं दिखाता हूं, और उस बुक को भी दिखाऊंगा, विद रेफरेंस भी दिखाऊंगा। ये लोग जय भीम जय मीम करते हैं, इनका इतना बड़ा झूठ मतलब बिल्कुल सामने एक्सपोज हो रहा है। तो पहले ये वीडियो देख लेते हैं और फिर थोड़ा इस पे हम चर्चा करेंगे, थोड़ी छोटी सी। तो आप ये जरा वीडियो देखिए। बुद्ध का धर्म 2500 वर्ष पुराना है। इसके बाद रामायण लिखी गई, इसके बाद वेद लिखे गए, इसके बाद गीता लिखी गई, इसके बाद उपनिषद लिखे गए। रामायण में बुद्ध को चोर कहा गया। अगर ये पहले का है तो बुद्ध कहां से आ गया? रुको जरा, सबर करो। तो ये कहता है कि बुद्ध का धर्म जो है 2500 साल पुराना है, और उसके बाद बुद्ध कहता है रामायण में बुद्ध को चोर कहा गया। रामायण लिखी गई, महाभारत लिखे गए, वेद लिखे गए, उपनिषद लिखे गए। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर की बुक कोट करते हुए सनातन समीक्षा क्या कहते हैं, ये भी जरा सुन लेते हैं। ये जो पुस्तक है भगवान बुद्ध और उनका धम्म, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखी गई है और ये सम्यक प्रकाशन से प्रकाशित की गई। तो बाबा साहब ने स्पष्ट रूप से यहाँ पर लिखा है कि सुद्योधन ने उदिच्य देश के उच्च कुलोत्पन्न प्रथम कोटि के भाषाविद तथा व्याकरण, दर्शन, वेद, वेदांग तथा उपनिषदों के ख्याति प्राप्त विद्वान सब मित्र को बुलावा भेजा। और ये मोटे गलफड़े वाला आदमी अभी कुछ देर पहले कह रहा था क्या कि बुद्ध के समय जो है वेद नहीं थे, उपनिषद नहीं थे, वेद वेदांग नहीं थे। तो दोस्तों बाबा भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखी गई किताब में बुद्ध के बारे में लिखा जाता है, और उसमें ये वर्णन किया जाता है कि बुद्ध जब मतलब सिद्धार्थ बुद्ध जब छोटे थे तो उन्होंने किस तरह से शिक्षा ली है। तो वो अभी आपने सुना कि बुद्ध काल में जो है सुयोधन है उसने न्योता दिया। किसको न्योता दिया, एक बार जरा फिर से सुन लीजिए। तो बाबा साहब ने स्पष्ट रूप से यहाँ पर लिखा है कि सुद्योधन ने उदिच्य देश के उच्च कुलोत्पन्न प्रथम कोटि के भाषाविद तथा व्याकरण, दर्शन, वेद, वेदांग तथा उपनिषदों के ख्याति प्राप्त विद्वान सब मित्र को बुलावा भेजा। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर लिखा है कि 8 वर्ष का होने पर सिद्धार्थ ने अपनी शिक्षा आरंभ की। जैसा कि सनातन धर्म में होता है कि जब 8 या 9 वर्ष के हो जाते हैं तो उसके बाद उनका जो उपनयन संस्कार जिसको कहा जाता है वो होता है। उसके बाद उसको शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजा जाता है। तो वैसे ही सिद्धार्थ बुद्ध ने जो शिक्षा आरंभ की, कितनी वर्ष की उम्र में? 8 वर्ष की उम्र में। जिन 8 ब्राह्मणों को सुयोधन ने महामाया के स्वप्न की व्याख्या करने के लिए बुलाया था, ठीक है, महामाया की स्वप्न की व्याख्या करने के लिए बुलाया था, और जिन्होंने सिद्धार्थ के बारे में भविष्यवाणी की थी, किसने? उन 8 ब्राह्मणों ने सिद्धार्थ के बारे में भविष्यवाणी की थी। वे ही उसके प्रथम आचार्य हुए। जो कुछ वे जानते थे तब ये सब सिखा चुके। तब सुयोधन ने उदिच्य देश के उच्च कुलोत्पन्न प्रथम कोटि के भाषाविद तथा व्याकरण, दर्शन, वेद, वेदांग तथा उपनिषदों के ख्याति प्राप्त विद्वान सवमित को बुलावा भेजा। मतलब बुद्ध जब शिक्षा ग्रहण कर रहे थे तो उन्होंने बोला कि उन्होंने उच्च वेद वेदांग जिनको पूरी शिक्षा थी, मतलब जिनको वेद वेदांग आते थे, दर्शन आते थे, उपनिषद आते थे, ऐसे ख्याति प्राप्त विद्वानों को बुलावा भेजा। उनके हाथ पर सोने के पात्र से समर्पण का जल सिंचन करके सुयोधन ने संबंधित को ही शिक्षण के निमित्त सिद्धार्थ को सौंप दिया। वह उसका दूसरा आचार्य था। मतलब जब सिद्धार्थ बुद्ध की शिक्षा हो रही थी तो वो किन से हो रही? वो शिक्षा हो रही थी उन ब्राह्मणों से जो वेद वेदांग उपनिषदों में निपुण थे। और ये बंदा कहता है, जिसको कि बहुत बढ़िया इन्होंने बोला, मोटे गलभड़े वाला बंदा, ये अपने आप को बुद्ध बता, और ये इनका गुरु है, ये है गुरु, ठीक है। कितना बड़ा झूठ, कितना बड़ा फरेब ये लोग समाज में फैला रहे हैं। आपके सामने इसका अभी के अभी पूरा का पूरा एक्सपोज कर दिया है। और किसकी बुक से किया है? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बुक से। और अब ये लोग बाबा साहब को भी जो है वो वैसे ही क्रिटिसाइज करना शुरू कर देंगे जैसे ये बाकियों को करते आए हैं। इनकी अब तो मेरे को लगता है ना कुछ टाइम आने वाला है, इनको मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं मिलेगी। तो दोस्तों
ये छोटा सा वीडियो था। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो से वो जानकारी मिली होगी कि ये प्रोपोगेंडिस्ट लोग, साइंस जर्नी, झंडू जर्नी, रेशनल्स, एक ह्यूमन विद साइंस, जिसको साइंस का स भी नहीं पता, ऐसे लोग यूट्यूब पे बैठे हुए हैं और लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। कहते हैं जी जाति प्रथा जो है वो सनातन धर्म की देन है। अगर ध्यान से पढ़ो तो सनातन धर्म की देन नहीं है जाति प्रथा। जातियों में किसने कैटेगराइज करा? अंग्रेजों ने करा, मुगलों ने करा। अभी तो मुगलों का इतिहास आपके सामने आएगा। मुगल आने से पहले हमारे देश की जीडीपी कहाँ थी और मुगल आने के बाद हमारे देश की जीडीपी किस तरह से नीचे को गिरी और फिर देश को जानबूझकर गरीब बनाया गया, जिसका फायदा अंग्रेजों ने उठाया। देश को जानबूझकर गरीब बनाने के पीछे मुगलों का हाथ था, इन नवबौद्धों का हाथ था और उसके बाद अंग्रेजों का हाथ था। और आज भी वो प्रोपोगंडा चला हुआ है। ये लाइव मैंने आपको दिखा दिया। अब ऐसे ही एक्सपोज इस चैनल पर मैं लाके आता रहूंगा दोस्तों। चैनल से आप जुड़ जाइए। ऐसे ही एक्सपोज वीडियो हमारे जो मित्र चैनल हैं उनकी सहयोग से हम आपको दिखाते रहेंगे दोस्तों। आज की वीडियो में इतना ही, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। बुद्ध का धर्म 2500 वर्ष पुराना है। इसके बाद रामायण लिखी गई, इसके बाद वेद लिखे गए, इसके बाद गीता लिखी गई, इसके बाद उपनिषद लिखे गए। रामायण में बुद्ध को चोर कहा गया। अगर ये पहले का है तो बुद्ध कहां से आ गया? रुको जरा, सबर करो। ये जो पुस्तक है भगवान बुद्ध और उनका धम्म, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखी गई है और ये सम्यक प्रकाशन से प्रकाशित की गई। तो बाबा साहब ने स्पष्ट रूप से यहाँ पर लिखा है कि शुद्धोधन ने उदिच्य देश के उच्च कुलोत्पन्न, प्रथम कोटि के भाषाविद तथा व्याकरण, दर्शन, वेद, वेदांग तथा उपनिषदों के ख्याति प्राप्त विद्वान सब मित्र को बुलावा भेजा। और ये मोटे गलफड़े वाला आदमी अभी कुछ देर पहले कह रहा था क्या कि बुद्ध के समय जो है वेद नहीं थे, उपनिषद नहीं थे, वेद वेदांग नहीं थे। भगवान।